अ, हम पहले हिंदू या वाहिनी से जुड़े हुए थे, उसके सदस्य थे और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। फिलहाल हम लोग कार्यरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। रोड, नाली, बिजली सब व्यवस्था लगे हुए हैं। वैसे है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में कोई इसमें बिचौलिया नहीं है। अगर हम आपको ₹1 हमारी सरकार दे रही हो, डायरेक्ट आपके ही अकाउंट में आ रहा है, कोई बिचौलियों के माध्यम से नहीं आ रहा है, तो ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनकी जो जन्मभूमि है वो खैरा बीरू है, बाराबंकी जनपद ब्लॉक खंड त्रिवेदीगंज में पड़ती है, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वो अर्जुनगंज लखनऊ है। तो हमारे साथ में प्रीतम मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप यहाँ पर आकर के अपने आप को स्थापित किया, उसके बाद में आप हिंदू युवा सेना में भी जुड़े रहे, आप भारतीय जनता पार्टी में युवा मंडल अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किससे प्रेरणा लेकर के आप राजनीति में आए, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीम के सभी दर्शकों को और सभी लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम पहले हिंदू या वाहिनी से जुड़े हुए थे, उसके सदस्य थे और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अभी हमारा जो भारतीय जनता पार्टी में है, युवा मोर्चा का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, अर्जुनगंज मंडल का, और लगभग 2018 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देती है। जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो भी देने का काम करती है। तो आप मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई उसका निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसका तो जीता जागता जो उदाहरण है, हमारे जो भी जिलाध्यक्ष बने हैं माननीय विजय मौर्य जी, ये कभी बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे अभी 6 साल पहले। आज लखनऊ के जो राजधानी है हमारी उत्तर प्रदेश की, उसके जिला अध्यक्ष बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी लगन से मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दरकिनार ना करके जो आप योग्यता है उस हिसाब से आपको दायित्व दिया जाता है। बिल्कुल। केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, लखनऊ मेयर भी आपके हैं, तो नगर निगम में आपका पूरा इलाका आया है। तो नगर निगम की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, आपका उसमें काम कराने का जो तरीका है, किस तरह से मेयर साहिबा से जाकर के मिलते और बात करते, क्या करवाते? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता हो, मेयर कोई भी बन सकता है। और जो सुषमा कटवाल जी हमारी लखनऊ की महापौर हैं, वो भी कभी हमारे जैसे कार्यकर्ता हुआ करती थी और लखनऊ की आज महापौर हैं। लगभग हम बात करें अर्जुनगंज ससुआ वार्ड में, तो लगभग 18 से 20 करोड़ का काम हो चुका है अर्जुनगंज ससुआ वार्ड में। तो ऐसा नहीं है कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी भाजपा का दायित्व जो भी है या नहीं हो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता जाकर के उनसे आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। वो कार्यकर्ता के दर्द को समझती हैं। और अभी जैसे विस्तार हुआ है नगर निगम का, ये अभी नया विस्तार हुआ है, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, हर जगह काम करना संभव नहीं है। फिलहाल हम लोग कार्यरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। रोड, नाली, बिजली सब व्यवस्था लगे हुए हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट लाइफ में जब थे तो ऐसा क्या मन में विचार आपके बना जब आप इस क्षेत्र में आए कि हमें राजनीति में जुड़ना चाहिए? ऐसा क्या आपके दिल में आया कि हम राजनीति से जुड़े और लोक सेवा कर पाए, क्या कहें? मैं जब गांव से आया तो केकेसी में एडमिशन कराया। छात्र राजनीति फिलहाल वहाँ से बंद हो चुकी थी, लेकिन एक जैसे है कि हम शुरू से ही हिंदू या वाहिनी से जुड़े हुए थे, तो हमको समाज का कार्य करने में थोड़ा सा रुचि ज़्यादा थी हमको। उसी को लेके हम आगे, फिर हमने कहा जो है कोई पार्टी ज्वाइन करी जाए जिससे अच्छे से हम लोग काम कर पाएँ। तो भारतीय जनता पार्टी के विचार हमें सही लगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अंत तक रहेंगे। सच्चे सिपाही हैं हम। लोगों का कितना प्यार और कितना सहयोग आपको मिल पा रहा है जनता का, जिससे आप उनके लिए बेहतर कार्य कर पाएँ? लोग देखिए, हमारा जो है भैया, मैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल नीचे स्तर का कार्यकर्ता है,
मैं उससे मिलने का काम करता हूँ, दलित बस्ती में जाता हूँ, वंचित बस्ती में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोग कहते हैं हाँ भैया हमारे पास शौचालय नहीं था, मोदी जी ने शौचालय दिया, हमको बाहर जाना पड़ता था। नल नहीं था, नल लगवाया। राशन बराबर मिल रहा है, किसान सम्मान निधि आ रही है, तो लोगों का प्यार। अच्छा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में कोई इसमें बिचौलिया नहीं है। अगर हम आपको 1 रुपये हमारी सरकार दे रही हो, डायरेक्ट आपके ही अकाउंट में आ रहा है, कोई बिचौलियों के माध्यम से नहीं आ रहा है, तो ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लोग तारीफ करते हैं। बाकी कभी ऐसा भी होता है कि लोग, कुछ पार्टी के जो विरोधी दल हैं वो जाते हैं, उनको दरकिनार करके भगाया जाता है। तो ऐसा खैर हम लोगों की पार्टी में नहीं है, लोग बड़ा सम्मान करते हैं, मोदी योगी की तारीफ करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है अपनी पार्टी में कार्यरत हैं प्रॉपर। भाजपा का एक नारा है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, क्योंकि वो छोटे स्तर पे भी जाती है, पंचायत स्तर पे भी जा करके काम करती है। तो अभी 27 का रण बाकी है, 27 आने वाला है। 8 साल आपकी सरकार के पूरे हुए हैं, अभी ये हाल ही में पूरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारियां हैं 27 के लिए, क्या कहें? हम लोग बूथ स्तर पे ही भाई साहब काम करते हैं। हमारा जो काम है बूथ स्तर से, बूथ अध्यक्ष से ही हम लोगों को रिपोर्ट देता है, बूथ अध्यक्ष से ही हम लोग प्रदेश अध्यक्ष तक की बात को पहुंचाते हैं। पूरी कड़ी बनी हुई है हम लोगों की। तो हम लोग निचले स्तर पे ही काम करते हैं कि समाज में बैठा हुआ, नीचे जो सबसे नीचे पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक हम कैसे अपनी जो भी हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचा सकें, उसमें हम लोग कार्यरत हैं। उसमें बूथ अध्यक्ष से हम लोग पूरी जो है फीडबैक लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की ये सारा अपडेट कराते हैं। 27 की तैयारियां क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? 27 की जो तैयारी है उसमें कुछ कुछ छिपा नहीं है। सुशासन भारतीय जनता पार्टी के राज में जो हुआ है, उत्तर प्रदेश किसी से छुपा नहीं है। कभी माफिया, चोर डकैत हुआ करते थे, लुटेरे भूमाफिया हुआ करते थे, सब गायब हो गए हैं, कहीं सुनाई नहीं दिख रहा, सब पता नहीं कहाँ भग गए हैं। तो ऐसा तो कहने की अब जरूरत नहीं, लोगों को बताना ही नहीं है कि भैया हमारी सरकार क्या कर रही है। जो कर रही है लोगों को अच्छे से पता है कि अब अगर कुछ है, सही है, हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। जिस तरह से सपा सांसद का बयान आया है राणा सांगा के ऊपर, लालजी सुमन जी का, क्या कहना चाहेंगे? वो उनके अपने निजी विचार हैं। फिलहाल कोई देशभक्त था जिसके पूरा शरीर घाव घाव से भरा हुआ था, तब भी वो अपने मतलब देश की सेवा के लिए अपने शरीर की अपनी परवाह न करते हुए उन पे जो है कार्य करने का काम किया और उनको देश से भगाने का काम किया। अपनी पूरी सेना के साथ उनके साथ आखिरी तक लड़े। ऐसे जो देशभक्त हैं उन पे ऐसी टिप्पणी करना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे साथ में प्रीतम मिश्रा जी थे, जो अर्जुनगंज क्षेत्र में जाने जाते हैं और जो गरीब लोग हैं उनका सहयोग करना, उनकी मदद करना सदैव उनकी प्राथमिकता रहती है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 देश।